हाय ऑल। अभी आज हम देखेंगे हरियाणा टेट का। ये आपका लेवल 2 का पेपर है और टीजीटी फॉर क्लास 6 टू क्लास 8 साइंस का पेपर है। ईयर आपका 22, ठीक है, सेट ए। इसमें अभी हम देखेंगे मैथमेटिक्स। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 61 पे आता हूँ। वो रीजनिंग और जो मैथमेटिक्स के नाम से सेक्शन है उस पर हम डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे, ठीक। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध अक्ष से है, ठीक है। तो आप हमारी जो पृथ्वी है वो अक्ष पे क्या करती है? अक्ष पे ही तो रोटेट करती है। जैसे हमारा ये माना एक सेंटर हो गया और उसके रेस्पेक्ट में ये क्या है, रोटेट कर रही है। लाइक अर्थ इंक्लाइंड है। अब वो मैं अर्थ और उसके एक्सिस में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हमारे अर्थ के एक्सिस अराउंड ही तो हमारी अर्थ क्या करती है, रोटेट। अर्थ इज रिलेटेड टू द एक्सिस इन द सेम वे व्हील इज रिलेटेड टू। तो व्हील का भी जो एक्सिस होगा उसी के रेस्पेक्ट में तो क्या करेगा, वो रोटेट करेगा। अब व्हील जो है वो टायर, कार, सड़क से तो रिलेटेड नहीं होता, लेकिन उसका एक्सिस कौन सा होता है, धुरी, जो हम बोलते हैं आपका हब। तो हब से जो कनेक्ट होगा उसके रेस्पेक्ट में क्या करेगा, वो रोटेट करेगा टायर, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया आपका फोर्थ। सेकंड क्वेश्चन, अनिल इंट्रोड्यूस प्रशांत। प्रशांत को इंट्रोड्यूस करता है, मतलब अनिल ने प्रशांत का परिचय कराते हुए कहा कि वह मेरे पिता के पिता, मतलब फादर, पिता के पिता की पोती का पति है, ठीक है। अब ये हिंदी में थोड़ा सा मैं रिलेशन नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, मैं इधर इंग्लिश की साइड करूंगा। प्रशांत अनिल से किस प्रकार संबंधित है, ठीक। तो अनिल इंट्रोड्यूस प्रशांत, ही इज द हस्बैंड, कौन, प्रशांत, ठीक है, ऑफ ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम रिवर्स, उल्टा चलते हैं इधर से, ठीक है। फादर ऑफ माई फादर मतलब क्या हो गया, फादर ऑफ माई फादर क्या हो जाएगा, मेरे ग्रैंडफादर, ठीक है जी, ग्रैंडफादर, ठीक है। और ये हो गया मेरे फादर, तो फादर के रिस्पेक्ट में ग्रैंडफादर, है ना। ग्रैंडफादर के, लाइक ग्रैंडफादर के बाद ऑफ ग्रैंड डॉटर। अब ग्रैंडफादर की ग्रैंड डॉटर क्या होगी, लाइक माई सेल्फ। अब उस केस में वो क्या होगी, मेरी सिस्टर, ठीक है। जो ग्रैंड डॉटर होगी वो मेरी क्या लगेगी, सिस्टर लगेगी। और वहां पे क्या पूछा है, ग्रैंड डॉटर हस्बैंड, तो मेरी सिस्टर का हस्बैंड क्या होगा, माय ब्रदर इन लॉ होगा, मतलब जीजा, ठीक है। तो ये आंसर कौन सा सही हो गया इसका, सेकंड। आप रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे तो 2 मिनट में ये रिलेशन समझ आ जाएगा। 4 group of letter are given below. 3 of them are alike in a certain way, while one is different. Choose the odd one. मतलब कह रहा है अक्षरों के 4 समूह में नीचे दिए जा रहे हैं, उनमें से 3 किसी नियम में से एक जैसे, उनमें से इनमें एक अलग है, उस विसंगत को छाटिए। तो सिंपल सी बात है, ये P के बाद क्या है, Q और R, KLM, FGH, ठीक है। A तो सब में कॉमन है, अब ए यहाँ पे भी कॉमन है, लेकिन क्या ये STU ऐसे करके लिखा है या ऐसे करके लिखा है इधर से, जबकि सम में सारे नंबरों में हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, लेकिन फर्स्ट में क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट। तो और कौन सा हो गया मेरा, फर्स्ट वन, ठीक है। क्योंकि आप देखिए FGH इधर आया, मैं KLM इधर आया, PQR इधर आया, लेकिन इसमें इधर गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग लेटर ऑफ सीरीज, ठीक है। अब इस सीरीज को आप अच्छे से देखिए, एल के बाद क्या आ रहा है, एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ आ रहा है ना। अब ओ के बाद यहां पे क्या आएगा मेरा, पी, ठीक है। अब ये मेरा एक्स, एक्स के बाद टी, तो ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। उल्टा मतलब हम उल्टा चल रहे हैं, तो एल, राइट। एल से, एल के बाद एम, एल के बाद एम छोड़ दो और एन छोड़ दो, ओ छोड़ दो, फिर क्या आएगा मेरा पी, बीच वाला अल्फाबेट देख रहे हैं अभी हम। फिर पी के बाद क्यू आर एस छोड़ दो, फिर क्या आएगा मेरा टी, ठीक है। तो एल, एल के टाइम पे भी तो मैंने 3 अल्फाबेट छोड़े होंगे, ठीक है। तो 3 अल्फाबेट अगर मुझे अलग से देखने हैं, जैसे हम लोग देखेंगे ABCD के रेस्पेक्ट में, तो लाइक एल जहां पे आता है ABCD EFGHIJKL, अब एल से पहले के छोड़ा होगा, जे छोड़ा होगा आई, तो फिर कौन सा अल्फाबेट आएगा यहाँ, एच, ठीक है। अब हमको पेपर में क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करना है, तो ये देख लेंगे पी और एच का कॉम्बिनेशन कहाँ है, कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है मेरा, सिर्फ एक यही तो बन रहा है। बाकी हम तीसरा अगर आप चाहो तो अपने लिए चेक कर सकते हो। एफ के बाद क्या आ रहा है, जे, तो एफ ये रहा,
GHI 3 छोड़ने के बाद J, ठीक है, KLM छोड़ने के बाद N के बाद MNOPQ छोड़ने के बाद R, STU छोड़ने के बाद V। तो आंसर क्या आएगा यहाँ? PHP। ठीक है, आपको ऐसे इन सीरीज में ऐसे करके सॉल्व करना है कि लाइक उन इंडिविजुअल अल्फाबेट्स के रेस्पेक्ट में देखिए कि पहला अल्फाबेट कौन सा आ रहा है, दूसरा कौन सा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 65, इन अ सर्टेन कोड 786 मीन्स, अब मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। कह रहा है कि 786, राइट, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 786 और उसका अर्थ क्या है? स्टडी वेरी हार्ड। ठीक है, मैंने सिर्फ ऐसे करके नॉर्मल लिख लिया है यहाँ। ये हो गया 958। 958 का मतलब क्या है? हार्ड वर्क पेस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, बस नोटेशन करके, क्योंकि एग्जाम में हमको थोड़ा सा नोटेशन पे और जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करना होता है, तो हम समझेंगे जल्दी जल्दी हम लोग कैसे करेंगे। स्टडी एंड वर्क। अब हमसे किसका पूछा हुआ है? वेरी। वेरी यहाँ पे कहाँ आ रहा है? यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं ये बदल लेता हूँ एक बार। तो अब मुझे स्टडी और कहाँ मिल रहा है? स्टडी एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या है? 786 654, तो 6 से 6 कट गया, ये स्टडी हट गया मेरा। ठीक है ना। अब मैं दूसरा नंबर लेता हूँ, हार्ड, क्योंकि मुझे सिर्फ दो ही तो हटाने हैं। हार्ड यहाँ आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। ये थोड़ा सा डार्क कलर ले लेता हूँ मैं, ठीक है नहीं। हार्ड मेरा यहाँ आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 78 और 958, तो 8 दोनों में कॉमन है, तो ये हार्ड हट गया। तो फिर ऊपर इफेक्टिवली क्या बचा? वेरी का 7। तो आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा? 7। ठीक है, अब यूं तो आप वर्क को भी हटा सकते हो, जैसे इसमें आप देखिए वर्क ये आ रहा है। मैं वापस से कलर चेंज करके समझाता हूं आपको। जैसे ये माना मेरा वर्क है, ठीक है, तो वर्क यहाँ पे 95 और 45, तो ये 5 मतलब क्या हो गया मेरा? वर्क हो गया कोड। ठीक, अगर आपसे पेज का पूछा जाता तो 9 हो गया, एंड का पूछा जाता तो 4 हो गया। बाकी के भी आप निकाल सकते हो। 66, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। अब हम अपना वापस सेम कलर में आते हैं। इफ ए इज 40 मीटर, लाइक, अब पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ समझते हैं। ये हम लोग जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, ठीक है ना, तो हमेशा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ ऐसे करके बना लीजिएगा एक्स वाई जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो कह रहा है यदि ए बी से 40 मीटर दूर, इफ ए इज 40 मीटर साउथ वेस्ट, तो साउथ किधर है? ये रहा, और वेस्ट कहाँ है? ये रहा। तो साउथ वेस्ट मतलब ये कहीं बीच की जगह हो गई। ठीक है, मैं मान लेता हूं यहां सेंटर में है बी, तो यहां से ए मेरा साउथ वेस्ट 40 मीटर। ठीक, फिर क्या बोल रहा है? साउथ वेस्ट। सी इज 40 मीटर साउथ ईस्ट, तो ये हो गया साउथ और ये हो गया ईस्ट, तो ये बी से सी हो गया 40 मीटर साउथ ईस्ट हो गया ना, क्योंकि ये ईस्ट है और ये साउथ है सेंटर में से, तो ये हो गया साउथ ईस्ट। देन सी इज इन विच डायरेक्शन ऑफ ए, तो ये ए मेरा यहां पे है, ए से इधर जाना है मुझे, तब ना साउथ है, ये आएगा सी। जब मैं इधर जा रहा हूं ए से, और इधर जाने में मेरा ये कौन सा एक्सिस है आपका? ये एक्सिस कौन सा आ रहा है मेरा? एक्सिस आ रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ में जा रहा हूं। ठीक है ना, तो यानी कि मुझे ए से सी पे जाना है, तो मुझे किधर डायरेक्शन में चलना पड़ेगा? ईस्ट। तो आंसर कौन सा हो गया मेरा? पूर्व दिशा में चलना पड़ेगा मुझे। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का ये हम बनाएंगे तो आप जल्दी से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द एवरेज मार्क्स, ये थोड़ा सा अच्छा और कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है 150 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 35 थे। ठीक है, तो टोटल अंक कितने हो गए? अगर मैं टोटल अंक बोलूं कि लाइक मेरा टोटल मार्क्स कितने हैं, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे मेरे? वो हो जाएंगे 35 इंटू 150, यानी कि 15 पंजे 75, ये जीरो तो हो गया, 15 पंजे 75, 7 कैरी हो गया, 15 45 और 7 53 52। ठीक, 15 45 और 7 52, इसको अच्छे से लिख लूँ 5250। ठीक है, 15 45 और 7 52, 5250, ये हो गए मेरे टोटल मार्क्स। ठीक है ना, यदि इनमें से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, तो मैं कहता हूं कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक इन्होंने 39 का है, तथा अनुत्तीर्ण का
औसत प्राप्तांक 15 हो तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसमें हमको पास्ड स्टूडेंट है, मतलब कह रहा है हमसे द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 150 कैंडिडेट इज 35। तो एवरेज मार्क्स हैं इतने कैंडिडेट से, तो मैंने टोटल मार्क्स निकाल लिए। ठीक है, एवरेज का क्या मतलब होता है? टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कैंडिडेट। लाइक एवरेज कोई भी निकालना है तो क्या है? टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल कैंडिडेट और नंबर ऑफ कैंडिडेट इक्वल्स टू एवरेज। ठीक है, तो इसलिए मैंने एवरेज में मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ टोटल कैंडिडेट, तो ये टोटल मार्क्स आ गए मेरे यहाँ। ठीक है ना, तो ये मैंने 5250 निकाल लिया। कह रहा है इफ एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय पास्ट कैंडिडेट। अब हमको नंबर ऑफ पास्ट कैंडिडेट निकालना है, तो मैं कह देता हूं कि नंबर ऑफ पास्ट कैंडिडेट लेट्स एज्यूम मेरे x हैं, पास्ट जो हैं वो हैं मेरे x और फेल्ड जो हैं वो हैं मेरे y। तो इफेक्टिवली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं मेरे? x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या बोल रहा है? कैंडिडेट इज 35 ऑब्टेन बाई 150 कैंडिडेट, तो टोटल कितना है ये? 150 है। तो यहां से अगर मैं y इक्वल्स टू लिखना चाहूं तो मैं कितना लिख लूंगा? 150 माइनस x। ये एक इक्वेशन बना ली मैंने। ठीक है, क्योंकि किसी एक पैरामीटर में तो मुझे जाना पड़ेगा। फिर दूसरा हमसे कह रहा है इफ एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ड कैंडिडेट इज 39। तो एवरेज मार्क्स कैंडिडेट कितने हैं? 39। तो टोटल पास्ड मार्क्स कितने हो जाएंगे? 39 इंटू एक्स, यही तो हम कर रहे हैं। लाइक टोटल मार्क्स एवरेज मार्क्स इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट, और टोटल पास्ड और टोटल फेल्ड कितने हो जाएंगे? टीएफ, वो हो जाएंगे मेरे 15 इंटू बाई, यही तो होगा। तो ये मेरे टोटल फेल्ड स्टूडेंट्स के मार्क्स हो गए और ये मेरे टोटल पास स्टूडेंट्स के मार्क्स हो गए। और टोटल फेल्ड स्टूडेंट्स के मार्क्स प्लस टोटल मेरे पास्ट स्टूडेंट्स के मार्क्स, वो मेरे किसके बराबर होने चाहिए? नंबर ऑफ टोटल मार्क्स के। ये हमने जो सबसे पहले निकाला था। अब यहां पे मैं क्या करूंगा? ये y की वैल्यू उठा के यहां रख दूंगा, यहां रख दूंगा y की वैल्यू, और फिर इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो 39x प्लस 15 150 माइनस x इक्वल्स टू 5250। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे मेरे लिए जगह नहीं बची है सॉल्व करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। 39x प्लस 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, माइनस 15x इक्वल्स टू 5250। अब ये 2250 को मैं इधर लेके आऊँगा, ठीक है नहीं, तो 2250 ये ऊपर कर लेता हूँ मैं इक्वेशन को सॉल्व। तो ये लिखा है 39x माइनस 15x, ये हो गया। अब ये क्या लिखा है मेरा? 5250 माइनस 2250। तो 39 में से 15 गए मेरे, कितना बचा? 24, ठीक है नहीं। तो 9 में से 5 गए तो 4, और ये 1, 3 में से 2, ठीक है। अब ये 5250 0, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2250 है ना ये, 5 में से 2 गया 3। तो x इक्वल्स टू 3000 अपॉन 24, ठीक है। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 5 60 0। तो इफेक्टिवली आंसर कितना आ गया? 125। तो ये जो x आया है वही तो हमारा पास्ट स्टूडेंट था, 125। हमसे यही तो पूछा था कि नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट हु पास द एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो ये 125 यही तो माना था मैंने। नंबर ऑफ पास्ट मेरा x है और फील्ड मेरा y है। अगर आपको y निकालना है तो 150 में से x माइनस कर दो, तो टोटल 25 स्टूडेंट्स क्या होंगे मेरे? फेल्ड कैंडिडेट होंगे। 150 माइनस 125 इक्वल्स टू 25। टोटल 25 कैंडिडेट जो हैं वो मेरे फेल हुए और 125 कैंडिडेट मेरे पास हुए। तो आंसर कौन सा हो गया मेरा? 2। फेल्ड कैंडिडेट पूछा नहीं है, बट मैंने आपको बस लाइक सॉल्यूशन समझाने के लिए और टोटल बता दिया है। बट इफेक्टिव इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया मेरा? 2। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। कह रहा है a की पावर x इक्वल्स टू b, b की पावर y इक्वल्स टू c और c की पावर z इक्वल्स टू a। तो कई सारे लोग इसको लॉग में ले जाके करते हैं, कई सारे लोग इसको इनवर्स पावर के थ्रू कर लेते हैं। तो वो आपकी चॉइस है कि आप कैसे करना चाहो, कैसे भी कर लो आप। जैसे अब ये b लिखा है, ठीक है, इस इक्वेशन में जो लिखा है a की पावर है b इक्वल्स टू a की पावर x और यहाँ b की पावर y। तो आपको ये तो पता ही है, लाइक x का स्क्वायर अगर मैं करूं, q करूं, तो x का 2 इंटू 3, तो x की पावर 6 मल्टीप्लाई हो जाती है। और अगर मैं x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कर रहा हूं तो x 2 प्लस 2, तो x 4। जब बेस सेम होते हैं तो पावर सम होती हैं प्लस, और जब पावर के ऊपर पावर, लाइक
और एक और पावर होता है तो पावर मल्टीप्लाई होती है। ये कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो अब हम यहां देख लेते हैं कि b की पावर क्या है, y इक्वल्स टू सी है और b इक्वल्स टू a की पावर x है। तो a की पावर x की पावर y इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा, c हो गया, ठीक है ना। तो c पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a x y इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा, c, ठीक है ना। अब ये जो c है वो c की पावर z इक्वल्स टू क्या है मेरा, a, तो उसको मैं यहां पर रख देता हूं। तो c की ये जब वैल्यू रखूंगा तो a एक्स वाई की पावर क्या आ गई, z इक्वल्स टू a, तो a की पावर एक्स वाई जेड इक्वल्स टू a। आपस में पावर को कंपेरिजन कर लीजिए, कंपेयरिंग पावर, तो एक्स वाई जेड इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 1। अब आप इसको लॉग से सॉल्व करेंगे, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको लॉग के थ्रू भी समझा देता हूं एक बार। तो मैं थोड़ा सा ये पिछला जो क्वेश्चन सॉल्व किया है इसको मिटा देता हूं यहां से, ठीक है नहीं। तो जब हम लॉग लेते हैं तब एग्जैक्टली एक ही क्वेश्चन को और कितने तरीके से, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं हमको कौन सा ट्रिक काम कर जाए या कौन सा कंसेप्ट हमको याद आ जाए जिसके थ्रू कि हम आगे बढ़ पाए, तो इसलिए मैं इसको दूसरी ये लॉग वाले स्टाइल से भी सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। तो हमारा जैसे दिया हुआ a की पावर x इक्वल्स टू b, ठीक है। तो अब मैं बोथ साइड लॉग ले लूंगा, लॉग e बेस में लूंगा मैं, ठीक है। तो लॉग e a की पावर x इक्वल्स टू लॉग e b, ठीक है। तो x बाहर आ जाएगा, x लॉग e a लॉग e b, तो x इक्वल्स टू लॉग b, या फिर आप ln लिखिए या log b लिखिए, इक्वल्स टू log a। तो अब आप देखिए x इक्वल्स टू क्या आ गया, जो इक्वल्स टू में था वो ऊपर आ गया और जो x के साथ था वो डिवीजन में चला गया log के साथ। तो ऐसे ही मैं इन दोनों को भी लिख सकता हूं, y इक्वल्स टू में क्या लिखूंगा, log c अपॉन log b, और z इक्वल्स टू में क्या लिखूंगा, log a अपॉन log c, ठीक है। ऐसे ही एक्स वाई जेड ये तीनों वैल्यू निकाल ली मैंने यहां पे। अब तीनों वैल्यू निकाल के, क्योंकि मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, x मल्टीप्लाई बाई जेड, ठीक है। तो इन तीनों को मैं यहां पे अब मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई बाई जेड इक्वल्स टू लॉग, अब x की वैल्यू क्या थी, b अपॉन लॉग a मल्टीप्लाई, y की वैल्यू क्या थी, log c अपॉन log b, और z की भी क्या थी, log a अपॉन log c। अब आप देखिए सारी की सारी log आपस में कट गए ना, log c log c, log a log a, log b log b। तो इफेक्टिवली ये क्या आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, आंसर कितना आ गया 1। तो आप चाहे log से करिए, चाहे ये पावर को जल्दी जल्दी यहाँ पे लिख के आप सोल्व करिए, इस तरीके से आंसर आपका फाइनली कितना आएगा, 1 ही आता है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 69। फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ऑल दीज नंबर्स। एक तरीका तो ये है कि इन सबका आप एलसीएम लो, ठीक है। अब मैं उस तरीके में नहीं जाऊंगा, एलसीएम लेना आप सबको आता है, आप डायरेक्ट एलसीएम लीजिए। अब 15 और 18 से, और या फिर मैं डायरेक्ट आपको इसमें आंसर से बता दूं, देखिए 15 से लास्ट में 5 से या 15 से कौन डिवाइड होगा, जिसके लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। क्या इसमें 0 और 5 दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं। तो क्या ये 15 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये इसमें लास्ट में 5 आ रहा है, तो क्या ये 2 से 4 से 18 इवन नंबर से डिवाइड होगा। इवन नंबर से डिवाइड होने के लिए या तो 0 होना चाहिए या लास्ट में कोई इवन नंबर होना चाहिए। तो ये क्या ये 18 से डिवाइड हो पाएगा या फिर 4 से डिवाइड हो पाएगा, आप करके देखिए। 4 पंजे 20, 2 कैरी 25 बचा, तो 4 छके 24 बचा 1, कंप्लीट डिवाइड हुआ, नहीं हुआ, करेक्ट। अब मेरे पास आंसर बचते हैं ये दोनों, ठीक है नहीं। अब आप देखिए क्या 18 से मेरा 80, लाइक इफेक्टिवली देखो तो 800 लिखा है, लेकिन 18 के टेबल में मेरा 80 आता है क्या, या फिर 4 से आप डिवाइड करोगे या 6 से डिवाइड करिए आप। 4 से तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 200 बार। 5 से तो हो ही जाएगा क्योंकि 0 आ रहा है। 6 से देखते हैं, 6 एकम 6 बच्चा 2, 6 18 बच्चे 2, 6 18, 6 से ये नंबर कभी डिवाइड नहीं होगा,
और 18 से भी नहीं होगा, क्योंकि 18 36 18 तिया 54 18 चौक 72 72 होता है, 80 नहीं होता है। और फिर 18 पंजे 90, ठीक है, 50 बार ये हो गया। 15 से, क्योंकि 0 और 5 आ गया। 6 से, 6 3 बचा, 6 पंजे 30, 5 बार फुल कंप्लीट डिवाइड है। तो आंसर क्या हो जाएगा ये। आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ख्याल रखना है, आपको समझाने की वजह से मुझे इतना टाइम लगा, नहीं तो इसको मैं डायरेक्ट देख के 900 आंसर टिक कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये दोनों मेरे डायरेक्ट बाहर हो गए और 800 में मुझे साफ पता चल रहा है 18 से डिवाइड नहीं हो रहा। समझ रहे हैं? 18 चौक 72 हो जाएगा आपका, लेकिन 80 कभी नहीं होगा, 18 की टेबल में नहीं आता, ना कि 6 की टेबल में भी नहीं आता, और 15 की टेबल में तो बिल्कुल नहीं आता। 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, तो ये तीनों डिजिट तो 800 को डिवाइड भी नहीं कर रही हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अभी अभी समझाया मैंने, जब बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो √5 को एज इट इज लिखा रहने देते हैं, इसको ऊपर 5 देख लेते हैं, 5/2 प्लस माइनस 3/2 ऐड हो जाती है ना पावर। तो हम सिर्फ पावर का ऑपरेशन देख लेते हैं, यहाँ एलसीएम ले लिया 2 -5 प्लस -3, -5 -3 डिवाइडेड बाई 2, तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया, -8/2, किसकी पावर, √5 की पावर। तो 8/2 मतलब -4, √5 की पावर -4। अब जब पावर माइनस होती है, जब भी हम लोग x इनवर्स लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 1/x, लाइक अपॉन डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो ऐसे ये क्या हो जाएगा, 1/√5 की पावर 4, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √5 का स्क्वायर इंटू √5 का स्क्वायर, या फिर आप ये कहिए रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो आप अगर यहीं पर रूट की 1/2 कर देंगे तो 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई -4, ये 2 टाइम्स कट गया, तो 1/5 का स्क्वायर दैट इज 1/25। और या फिर आप ऐसे कर लीजिए, तो 1/रूट हट गया तो 5 × 5, स्क्वायर स्क्वायर में लिख लिया, तो 1/25। जैसे आपको समझ में आए वैसे आप करिए, आंसर आपका कितना आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गया आपका 1/25। चलिए बाकी क्वेश्चन देखते हैं अगले वीडियोस में। थैंक यू। तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, राइट। तो इसमें बोला हुआ है अ सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 15 ईयर्स, मतलब 15 साल में, लाइक कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 15 साल में दुगना हो जाता है, 15 वर्ष में, राइट। तो कितने वर्षों में यह उसी ब्याज की दर से 8 गुना हो जाएगा। तो उसकी वजह से हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन को लाइक जैसे तोड़ना सीखते हैं, जैसे अपन तोड़ते जाएंगे वैसे वैसे अपन को समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए टाइम हमसे पूछा है, ठीक। चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू, हम लोग क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू टाइम, या फिर लोग n बोल देते हैं, कुछ भी। तो टाइम तो हमारा पूछा हुआ है, टाइम के लिए तो हमारा क्वेश्चन मार्क है, रेट बोल दिया है सेम, प्रिंसिपल अमाउंट हमको बोल दिया कि प्रिंसिपल अमाउंट रेफरेंस दोनों बार इक्वल है। तो अगर मेरे पास रेट है तो फिर मैं टाइम निकाल लूंगा, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट तो दोनों में सेम है, और पहली कंडीशन हमको ये प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए ही दी हुई है। तो हमसे बोल रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट मनी डबल, मतलब 2 टाइम्स हो जाता है। तो टोटल 2 टाइम्स ऑफ पी कब हो जाता है, जब प्रिंसिपल अमाउंट होता है 1 प्लस R/100, और टाइम कितना लगता है इसको, 15 साल, ठीक है। तो P से P कट गया, तो इफेक्टिवली क्या बचा, 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस R/100 पावर 15। और जब पावर इधर से इधर आती है, तो जैसे अगर मेरा x की पावर 2 है और यहाँ पे कुछ a है, अब 2 को अगर मैं इधर लाऊं तो x इक्वल्स टू क्या हो जाता था, a की पावर 1/2, या फिर आप ऐसे ना समझो तो दोनों साइड रूट ले लो, तो √(x²) और a का √, तो x² का √ क्या हो जाएगा, x, और ये कितना हो जाएगा, √a, या फिर a की पावर 1/2, ठीक है। नहीं तो कैसे भी आप समझ सकते हो, या तो पावर को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो अपॉन में चली जाएगी, या फिर उसको प्रॉपर तरीके से आप सॉल्व करके देख लीजिए। तो ये 15 को अगर मैं इधर लाऊंगा तो यहाँ से 1 प्लस R/100, ये टर्म की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 1/15,
ठीक, अब इसको यहाँ पे हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। अब दूसरा हमसे क्या कह रहा है कि 8 टाइम्स हो जाए, तो हम वापस सेम फॉर्मूला लगा देंगे। 8 टाइम्स ऑफ p इज इक्वल्स टू p 1 प्लस, सॉरी 2 बार हो गया ये प्लस, चलिए मैं इसको कलर ही बदल लेता हूँ इसमें, जिससे कि कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम दूसरी कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो 8 टाइम्स ऑफ p, जब 8 टाइम्स हो जाता है तो p 1 प्लस r बाई 100 की पावर t, हमसे यही t तो पूछा हुआ है, ठीक है। तो 1 प्लस r बाई 100, 1 प्लस r बाई 100 की हमने ऊपर वैल्यू निकाल रखी है और p से तो ये p कैंसिल हो गया, तो 8 इक्वल्स टू 1 प्लस r बाई 100 की वैल्यू कितनी है, 2 की पावर 1 बाई 15 की पावर t, ठीक है ना। तो इफेक्टिवली ये कितना हो जाएगा, लाइक 8 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, और ये पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो t अपॉन 15। तो इफेक्टिवली दोनों बेस इक्वल हैं, कंपेरिजन कर लेंगे हम लोग, CMPA RI कंपेरिजन ऑफ पावर, राइट। तो जब कंपेरिजन करेंगे तो 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, t अपॉन 15, तो t इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 इंटू 15, तो आंसर कितना आ गया मेरा t का, 45। यही तो मेरा टाइम निकलना था मेरे को कि कितने साल में दुगना हो, मतलब 8 गुना हो जाएगा, तो आंसर कौन सा हो गया मेरा, 45 ईयर्स, ठीक है नहीं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि 25 आदमी किसी फसल को 60 दिनों में काट सकते हैं, ठीक है, तो ये मेन वर्क वाला क्वेश्चन है। तो आपको याद होगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं, मेन इंटू वर्क, m1w1 इक्वल्स टू m2w2, ठीक है ना, ऐसे ही तो करते थे। और अगर डेज भी लिखे हुए हैं तो मल्टीप्लाइड बाई d1 और मल्टीप्लाई बाई d2, डेज भी निकाल लेते थे हम लोग यहाँ पे ऐसे करके। अब हमारा डेज तो m1w1 वर्क के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमसे बोल रहा है 25 आदमी किसी फसल को 60 दिनों में काट लेते हैं। अच्छा, d1 वर्क तो सेम है, तो ये d1 है और ये d2 है, तो सेम काम है, तो हम उस सेम काम, तो 60 दिन, तो डे कितने हो गए 60, आदमी कितने हो गए 25, काम हो गया 1, क्योंकि फसल को काट रहे हैं, सेम फसल है। तो 10 आदमी उसी फसल को, उसी फसल मतलब सेम काम हो गया, तो वर्क हो गया सेम और आदमी हो गए 10, मैन 10 और d2 हमसे पूछा हुआ है। तो इफेक्टिवली d2 कितना हो जाएगा मेरा, 60 इंटू 25 अपॉन 10 से ये 66 बार कट गया और 25 छिक्के 150, 150, तो आंसर कितना आ जाएगा इसमें, 150 दिन, ठीक है नहीं। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन 75, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 5, तो एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू, तो आपको सबसे पहले ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला याद होगा आपको, a प्लस बी का क्यू क्या होता था हमारा, ये होता था ए क्यू प्लस बी क्यू 3ab और a प्लस बी, ये होता था क्यू का। अगर इसमें माइनस कर देंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाता था और अंदर ब्रैकेट में भी माइनस, ठीक है ना। और अगर अब मैं बाकी के स्क्वायर वाले भी फॉर्मूले आपके याद के लिए लिख देता हूँ यहाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था मेरा, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है ना। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं जिन पे कि हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, बट इस सीटेट में जनरली इन पे पूछे जाते हैं, इन दोनों स्क्वायर्स पे, इन तीनों पे, बट आपके स्टेट में क्यू पे पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्यू वाले क्वेश्चंस पे लगा देंगे अब यहाँ पे फॉर्मूला, जो हमको इक्वेशन दी गई है इसका अपन क्या कर लेंगे, क्यू 1/x का क्यू और 5 का क्यू, तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यू 1/x का क्यू प्लस 3x इंटू 1/x 3ab, ऐसे ही तो लिखते हैं, और a प्लस बी, ठीक। तो ये x से x तो यहाँ कट गया, तो इफेक्टिवली ये कितना आ गया, एक्स क्यूब 1/x क्यूब प्लस 3 और x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 5, वो तो हमको दिया ही हुआ है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर रख लेंगे। तो इफेक्टिवली एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू 5 इक्वल्स टू, अब ये 5 का क्यू कितना हो जाएगा हमारा, 5 इंटू 5 इंटू 5, 55 25 पंजे 125, तो ये वैल्यू थी हमारी इक्वल्स टू में 125। अभी हमने इक्वल्स टू वाला नहीं सॉल्व किया था, 5 या 15, तो ये हो गया एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू
प्लस 15 इक्वल्स टू 125। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब 1/x³ 125 माइनस 15। तो आंसर कितना आ गया 110 x³ प्लस 1/x³। यही तो वैल्यू पूछी हुई है हमसे, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 110। सिर्फ फॉर्मूला लगाना था, उसको एक्सपेंड करके आपको उसकी वैल्यूज रखते जाना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। जब भी सीरीज वाले क्वेश्चन करते हैं तो जनरली लाइक पेपर में टाइम खराब करने से बेटर है कि आप अगले क्वेश्चन पर मूव करें, बट फिर भी अब जल्दी से हमको लाइक थॉट नहीं आता सीरीज में जब तक आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो जब भी सीरीज क्वेश्चन आए तो या फिर सीरीज के लिए आप अलग से प्रैक्टिस करते रहिएगा अच्छा खासा। अब जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप समझेंगे यहाँ पे, लाइक 2 7 24 77 238, राइट। थोड़ा दूर दूर मैंने क्यों लिखा है वो आपको अभी समझ आ जाएगा, ठीक है। अब 5 ये इसमें से इस क्वेश्चन के थॉट को लाइक आप देखेंगे तो 7 - 2 लाइक नंबर में से माइनस करते जाइए आप, तो बीच में कितना आ गया ये 5, इसमें से माइनस किया। 24 - 7 आप करोगे तो कितना हो गया 17, 18 19 20 और 4, ठीक है ना। 77 में से करेंगे तो लाइक अगर आप करेंगे 14 में से 7 गए तो 7 और लाइक 1, तो ऐसे ही यहाँ पे 7 में से 4 गए तो 3 और 7 में से 2 गए तो 5। ऐसे ही यहाँ 8 में से 7 गया तो 1, 13 में से 7 गए तो 6 और 1। अब इसको देखिए डिफरेंस में कुछ सीरीज बन रही है, नहीं बन रही है, लेकिन जैसे ही आप अगला डिफरेंस देखोगे तब एक सीरीज बनना चालू होती है। इसमें से 17 में से 5 गया तो 12 और 13 में से 7 गया तो 6 और 4 में से 1 गया तो 3 और 11 में से 3 गया तो 8 और ये बचा 5, 5 में से 5 गया 0 और ये हो गया आपका 1। अब आप देखिए 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 36 मल्टीप्लाइड बाई 3 108। अब बन रहा है ना सीरीज। अब इसको मल्टीप्लाई बाई 3 अगर मैं कर दूं तो फिर ये कितना हो जाएगा 8 दूला 8 8 थिया 24 और 3 324 हो गया। ये इसमें से माइनस करके ये वैल्यू निकाली गई थी। अब इसमें से अगर ये वैल्यू ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा, तो इसमें इसको ऐड करो आप 4 और 1 5 6 और 2 8 3 और 1 4, ये वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू कैसे निकली थी, इसमें से इसको माइनस करके, तो इसमें इसको ऐड कर दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें इसको ऐड कर दूं तो अगला टर्म आ जाएगा मेरा 8 5 13 8 9 10 11 और 1 12 4 और 2 6 7 723। तो सीरीज में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, बट वो एग्जामिनेशन हॉल में थॉट नहीं आता कि कैसे सॉल्व करना है। कोई और प्रोसीजर हो शॉर्ट तो आप मुझे पिंग करिएगा, लाइक मेरे को ये समझ आया ऐसे करके प्रोसीजर, बाकी कोई प्रोसीजर मेरे से मिस हो रहा हो तो आप बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब जैसे दिया हुआ है फाइंड, तो ये जो अपने आप में वैल्यू है, इसको ऐसे क्वेश्चंस तो हम लोग हमेशा ही करते हैं, लाइक इनको अपने आप को ही हम x मान लेंगे, ठीक है। x इक्वल्स टू मैं क्या कर लूंगा 8 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ समथिंग, ठीक है। अंडर रूट यहां से फिर से आ जाएगा 8, ठीक है ना। तो अब आप देखो ये वाली वैल्यू, ये इतनी वैल्यू वापस यहां पे रिपीट हो रही है, ठीक है ना। तो ये हमने x माना है, तो इसकी जगह मैं पूरी वैल्यू की जगह x लिख सकता हूं। तो x इक्वल्स टू अंडर रूट 8 प्लस 2x, ठीक। स्क्वायर कर दूंगा बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, तो ये हो गया x स्क्वायर इक्वल्स टू 8 प्लस 2x, ठीक है। वो प्लस माइनस के साइन में नहीं जाएंगे कि स्क्वायर करते हैं तो प्लस होता है कि माइनस होता है, बट अभी इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं कि इसका मल्टीप्लाई 8 हो जाए और समेशन 2, तो हम लोग कैसे करेंगे -4x प्लस 2x माइनस 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 आ गया ना एक्स स्क्वायर। वो फर्स्ट AC के रेस्पेक्ट में देखते हैं, या फिर -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2a भी आप लगा के फैक्टर निकाल सकते हो, ठीक है। वो होता है फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2a।
तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे। इसमें ABC क्या है, इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो ABC साइन के साथ ये b हो जाएगा -2, c हो जाएगा -8 और a हो जाएगा 1। ये वैल्यू पुट करेंगे आप, फैक्टर आ जाएंगे। और ये डायरेक्ट तरीका है, इसका 8 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 8x²। तो अब इस टर्म को ऐसे डिवाइड करो कि इसका 8x² मल्टीप्लाई आ जाए, तो 4 दूनी 8x² आ गया मेरा, माइनस का, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, और इसको दोनों को सम किया मैंने तो ये माइनस का 4x है, प्लस का 2x है, तो ये माइनस का 2x, ठीक है। तो अब मैं इसमें से x कॉमन ले लेता हूँ, x -4, और यहाँ से +2 कॉमन ले लेता हूँ तो x -4। तो इफेक्टिवली x -4 और x +2 और x इक्वल्स टू 4, -2, दो ही तो सॉल्यूशन आएंगे, दोनों को अलग अलग इक्वल रखेंगे तो -2 तो वैल्यू वैसे नहीं हो सकती क्योंकि अंडर रूट में है रियल वैल्यू, ठीक है। तो माइनस के रेस्पेक्ट में वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी, तो x इक्वल्स टू आंसर कितना हो जाएगा आपका 4। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। कह रहा है यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिएगा, ठीक है ना। मतलब फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है हमारा, देखिए ऐसे क्वेश्चंस में ना सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 2 and 2 है मेरा, ये हो गया मेरा स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, मेरा हो गया 4, ठीक। कह रहा है 50% बढ़ा दिया, तो 2 का 50% कितना हो गया 1, तो मैंने 2 का कितना कर दिया, अब ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, दोनों साइड से 50-50% बढ़ गया। तो स्क्वायर करने पे अब कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया ना। ज़्यादा परसेंटेज में अपने को जाना क्यों है, कह रहा है परसेंट कितना वृद्धि हुई, 9 - 4 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 5/4 1.25, और परसेंट में लिखेंगे तो 125%। तो आंसर कौन सा हो गया मेरा, थर्ड। और अब आप इसको x मानो, फिर x का 50% जोड़ो तो 3/2x करो, और फिर उसमें आगे कैलकुलेशन करो, तो वो क्या थोड़ा सा प्रोसीजर लेंदी हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन हो तो सीधा सीधा वैल्यू पुट करके अपनी तरफ से आंसर निकाल लो। दो मैंने इसीलिए लिया क्योंकि जल्दी से 2 का 50% कितना हो गया 1, और 2 में 1 जोड़ दिया तो सिंपल 3 हो गया, तो डायरेक्ट मेरे पास आंसर आ गया। नहीं, कोई डाउट हो तो पूछेगा। अब कह रहा है कि मल्टीप्लाई का मतलब ये है, तो हम डायरेक्ट इसी क्वेश्चन में जब पेपर में क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसी को देख लेते हैं। माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड स्टैंड फॉर प्लस कर दिया 5, मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर माइनस कर दिया, प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, ठीक है ना। अब बोर्ड मास लाइक पहले ब्रैकेट, हम लोग ऐसे ही तो देखते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो पहले डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन देख लें हम लोग। ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो रहा है, डिवीजन यहाँ हो रहा है, तो 15 पंजे 75 प्लस 5 माइनस, ये डिवाइड करेंगे तो 2, ठीक है ना। फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन ही बचा है, तो 80 - 2 आंसर 78। आंसर कौन सा हो गया हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। बाय सेलिंग अ कमोडिटी ऑफ 72,000 अ पर्सन मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जब निकालनी है, लाइक कह रहा है किसी वस्तु को 72,000 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य मतलब जिसमें अपन ने खरीदी है, ठीक है ना। तो जो अपन क्रय मूल्य निकालते हैं वो इफेक्टिवली क्या होता है, कॉस्ट प्राइस अपॉन 1 प्लस हमारा क्या होता था, परसेंट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर ये देख लो कि हमको कितना परसेंट का लाभ हुआ है डायरेक्ट। आप तो 72,000 अपॉन 1 प्लस 0.2, तो इफेक्टिवली कितना हो गया 72,000 डिवाइडेड बाई 1.2, पॉइंट हटाइए, 0 लगाइए, और 12 6 72, तो आंसर कितना आ गया 60,000, ठीक है ना।
और या फिर ऐसे ये सब फॉर्मूले वगैरह में नहीं जाना है, तो जितना अगर लाभ हुआ है उतना, या फिर हानि हुई है, माना यहाँ हानि हुई थी तो माइनस कर देते, लाभ हुआ है तो उसको प्लस कर दो। जैसे 1 हुआ तो 1.2 से डायरेक्ट 72,000 को डिवाइड कर दो आप, करेक्ट। वही तो इस फॉर्मूले से आया, तो आंसर हो गया इसका 1। 79 पे आते हैं। कह रहा है विच टर्म इज रॉन्ग व्हेन फॉलोइंग सीरीज। अच्छा, टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज मतलब इनमें से कौन सा पद गलत है, ठीक है। तो वापस मैं तो हमेशा वही डिफरेंस वाले कंसेप्ट के लेके चलता हूँ। 8 13 में से 8 गए तो कितना बचा मेरा, लाइक 13 माइनस 8 ऐसे लिखना पड़ेगा, सॉरी। तो मैं यहां लिखता हूं 13 माइनस 8 कितना बचा मेरा 5, ठीक है। 21 माइनस 13 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 21 माइनस 13 जब हम करेंगे तो 13 में से 21 में से 13 गए तो 8, ठीक है। फिर 32 में से 21, 32 माइनस 21, तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया हमारा, 2 में से 1 गया 1 11, ठीक है। ऐसे ही 47 में से 32, 47 में से 32 गया तो कितना बचा आपका यहाँ पे 5, ये नोट क्यों नहीं हो रहा है, सॉरी। 47 में से 5, 7 में से 5 2 गया तो 5, और 4 में से 3 गया तो 1 15, ठीक है। 63, 63 माइनस 47, तो 13 में से 7 गया तो 6, और यहाँ बचा 6 में से 4 गया तो गलती हो गई, कैरी लिया है ना, 13 में से 7 गया तो 6, तो यहाँ बचा 5 में से 4 गया तो 1, ठीक है। 63, 83 माइनस 63, 3 में से 3 गया 0 और 2 20, ठीक है। अब इस 8 में से 5 को देखो, 8 में से 5 को गया तो कितना बचा 3, 11 में से 8 गया तो कितना बचा 3, यहां से ये गया तो कितना बचा 4, और यहां से ये गया तो कितना बचा 1। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे आके ये 3 3 का प्रोसीजर खत्म हो गया, और यहाँ से ये वापस से 4, ठीक है। तो इफेक्टिव वैल्यू जो हमारी कंसर्न हो रही है वो यहाँ पे ये हो रही है। तो हमको जो डिफरेंस आ रहा है ये 11 तक तो सही आ रहा है, लेकिन ये डिफरेंस हमारा 14 आना चाहिए था, ना कि 15। और ये डिफरेंस हमारा 14 कब आएगा, जब यहाँ पे 46 होगा। 47 की जगह अगर मैं यहाँ 46 कर देता हूँ तो ये डिफरेंस हो गया मेरा 14, ठीक है। 14 हो गया तो ये कितना हो जाएगा मेरा यहाँ 3, और ये अगर 46 हो गया तो 63, 16 में से 13 में से 6 गए तो 7, तो ये हो गया मेरा 17, और 17 में से 14 गया तो फिर कितना बचेगा यहाँ पे 3, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे जब ये हम लोग, और 17 20 में से ये गया तो फिर कितना बचेगा 3। तो बस एक ये नंबर है 47 जो कि जिसको कि अगर मैं 46 कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, सारी वैल्यूज 3 3 3 आ जाएंगी यहाँ, ठीक है ना। तो ये 47 हमारा क्या है यहाँ पे, ये गलत नंबर है 79 का, ठीक। एक ठोस घन सभी पृष्ठों पर लाल रंग से रंगा गया, अब इसे 64 छोटे घनों में काटा गया, ठीक है। तो काटा जाता है, तो ऐसे छोटे घन कितने होंगे, कि कोई पृष्ठ रंगा नहीं होगा। मतलब एक घन क्यूब है हमारा, जैसे ये वाला, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ही लेता हूँ। जैसे ये एक मेरा क्यूब है, अब हमसे बोल रहा है कि इसको सारे पृष्ठ को कलर कर दिया, मतलब बाहर से हमने सब जगह पे कलर कर दिया जितनी भी इसकी बाहर की लेयर्स थी, ठीक है। अब कह रहा है कि इसको काटा गया तो इसके अंदर 64 काटे गए हैं ना क्यू, तो उन 64 क्यूज में से कितने ऐसे क्यू होंगे जिन पे कि कोई कलर नहीं होगा। तो एक तो ये है कि आप आपको फॉर्मूला नहीं याद पेपर में और आपके पास टाइम है, तो उस केस में आप कैसे सॉल्व करोगे, कि मैंने क्या किया कि एक छोटा सा ये क्यूब बना, एक लाइन बना ली। 64 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गए मेरे 16 इसमें बन गए। लेकिन ये तो एक सिर्फ एक फेस का है, लेकिन इसमें पीछे भी फेस होंगे, तो जो पीछे के फेस हैं उनको भी तो 4 लाइन काटूंगा मैं, 1 2 3, और ये होगी एक चौथी लाइन, ठीक है ना। तो जब इनको यहाँ पे 4 लाइन काटा मैंने, तो
ये ऐसे 16 16 चौक 64, लाइक एक पहले इसमें 16 आ गए, फिर 32, फिर यहाँ पे 48 और ये 64। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जब 64 आ गए तो ये ऊपर वाले जितने भी हैं, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ यहाँ पे समझने के लिए, लाइक ये ऊपर वाले जितने भी हैं उन पर तो सब पे कलर होगा, तो अंदर तक सब जगह पे कलर होगा, सिर्फ ये अंदर बनेंगे उन पे कलर नहीं होगा, और वो भी सिर्फ ये बीच वाली लाइन में यहाँ पे, क्योंकि ये सामने वाली लाइन में तो ये कलर हो ही गया और पीछे वाली लाइन में भी कलर हो गया, तो ये कितने बने, 4 4 इस लाइन में बनेंगे, 4 इस लाइन में, तो आंसर कितना आ गया टोटल 8। तो इसका आंसर तो सही है 8। अब हम मैथमेटिक्स से समझते हैं इसको कि मैथमेटिक्स से हम लोगों को कैसे करना होता है, दोनों तरीके से समझेंगे एक ही क्वेश्चन को, ठीक है नहीं। तो अब मैथमेटिक्स से समझने के लिए मैं कहता हूं कि आपका ये एक क्यूब है जिसका कि साइड मैंने ले ली n, ठीक है, ये क्यूब की साइड मैंने ले ली आपकी n, तो n साइड क्यूब मतलब सारा साइड बराबर है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम हो जाएगा n क्यूब, यही तो होता है वॉल्यूम, ठीक है। अब मैंने इसको 64 में डिवाइड कर दिया, तो टोटल जो n क्यूब वॉल्यूम है एक क्यूब का, तो 64 वॉल्यूम कितना का होगा 1, मैंने उसकी साइड मान ली 1 क्यूब का, भाई मेरे को नहीं मालूम ना n कितना है और 1 कितना है, तो मैंने मान लिया कि 64 जो है उसकी साइड कितनी बन रही है 1 1 बन रही है, जो छोटा सा क्यूब बनेगा मेरा इतना सा, तो उसकी साइड मैंने ले ली 1, तो 1, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल हमारा सेम है, अभी कलर की बात हम कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ n साइड निकाल रहे हैं पहले, तो n क्यू इक्वल्स टू कितना आ गया 64, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, क्योंकि लाइक 4 का क्यू ही तो होता है मेरा 64, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16 चौक 64, ठीक है। तो n इक्वल्स टू कितना आ गया 4, मैंने पहले n की वैल्यू निकाल ली यहां से, ठीक है। n की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, जैसे अब इन्होंने पूरा कोई भी कलर नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है n-2 का क्यू, ठीक, नो कलर, नो कलर, ठीक है। तो 4 - 2 का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, यानी कि आंसर कितना आ गया मेरा 8। मैथमेटिक्स से भी आपका ये प्रूफ हो गया, लेकिन अभी हम यहाँ एक दो फॉर्मूले और देखेंगे, कि जैसे अभी मैंने लिखा कि नो कलर का फॉर्मूला क्या है n क्यूब, n-2 का क्यूब, तो मैं वापस लिख देता हूँ नो कलर, ठीक है, तो n-2 का क्यूब। अब हम बाकी के फॉर्मूले देखते हैं कि लाइक जैसे हमसे क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि वन फेस कलर Cl, ठीक है, तो वन फेस अगर मेरा कलर है तो उसका फॉर्मूला होता है 6 टाइम्स ऑफ n-2 का स्क्वायर। फिर हमसे बोल दिया टू फेस कलर, टू फेस कलर का फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है आपका 12 टाइम्स ऑफ n-2, ठीक है। और अगर हमसे बोल दिया तीन फेस कलर हैं, क्योंकि तीनों फेस कौन से होंगे आपके, लाइक जैसे अगर ये क्यू है तो तीनों फेस तो कौन कौन से हो जाएंगे, ये कॉर्नर वाले, जो कॉर्नर का क्यू बनेगा उसका एक फेस, दो फेस और तीन फेस, हमेशा तीनों फेस होंगे, तो इसके फिक्स हैं, तो जितने कॉर्नर उतने फेस, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8, ये बाई डिफॉल्ट आंसर 8 होता है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आप याद रखेंगे कि हाँ इन फॉर्मूलों से आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है नहीं। कोई और डाउट हो इसमें तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81, ये आपके मेनली मैथमेटिक्स और उसके नहीं, ये आपके जनरली जीके के क्वेश्चंस हैं। तो कह रहा है कि वह स्थान जिसका चीनी यात्री युआंग चुआंग ने भ्रमण और उल्लेख किया, द प्लेस विच वॉज विजिटेड बाई मेंशन्ड बाई चाइनीज वॉज विजिटेड एंड मेंशन्ड बाई चाइनीज ट्रेवलर युआन चोंग, तो उसका कौन सा है इसका आंसर, इसका आंसर है आपका 2 सुग, राइट। अगला क्वेश्चन है द डिस्ट्रिक्ट वेयर डोलोमाइट फाउंड, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका महेंद्रगढ़, वी कैन फाइंड डोलोमाइट, ये आपका खदान जो होती है मेटेरियल वाली डोलोमाइट की, ठीक है ना। तो अंडर द हरियाणा सरकार की किस योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों का सामाजिक आर्थिक डेटा तैयार किया जा रहा है, means under which scheme of Haryana government the socio-economic data of all the families of Haryana is being created। तो वो तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ के याद रहा जाएगा, परिवार पहचान पत्र, फैमिली की बात हो रही है, ठीक है ना। तो आंसर आपका कौन सा हो गया इसका 2।
84, हरियाणा की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित की गई सीटों का प्रतिशत, द परसेंटेज ऑफ पोस्ट्स which have been reserved for women in Panchayati Raj Institution of Haryana. Answer is 50%. वह जिला जहां पहली बार हरियाणा में ई चालान लागू किया गया, जो सबसे ज्यादा हाईटेक हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट, द डिस्ट्रिक्ट वेयर फर्स्ट टाइम इन हरियाणा ई चालान हैज बीन इंट्रोड्यूस. हाईटेक मतलब जहां पे ये आईटी कंपनी और टेक्नोलॉजी से मतलब है मेरा, जो हरियाणा के गुरुग्राम में काफी सारी हैं. ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है. ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट किसके, सिटी प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय, तो इसका आंसर है आपका 86 का 1. ठीक है ना. HSIIDC गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा. 87, द अवार्ड जो कि प्रशिक्षण के उत्कृष्टता हेतु हरियाणा राज्य सरकार द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, मतलब कोचेस को. द अवार्ड विच इज गिवन टू अ स्पोर्ट कोच फॉर एक्सीलेंस इन कोचिंग बाय द हरियाणा स्टेट, तो इसका आंसर है आपका गुरु वशिष्ठ अवार्ड. 88, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान, तो इसका आंसर है आपका द पोजीशन ऑफ हरियाणा इन विच प्रोड्यूशन ऑफ हरियाणा इन इंडिया इन रेस्पेक्ट ऑफ एरिया, तो इसका आंसर है आपका 21. क्षेत्रफल की दृष्टि से लघुत्तम वन्य जीव अभ्यारण्य, द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, छिलछिला. हरियाणा के राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख, द डिज्यूरी हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन हरियाणा इज द गवर्नर ऑफ स्टेट, स्टेट के राज्यपाल. ठीक है ना. तो ये आपका सेक्शन एक खत्म होता है. बाकी इसके अलावा आपको अभी इसके बाद मैं साइंस सेक्शन और बाकी का आज मैं CDP भी अपलोड करूंगा. तो इन सेक्शंस के अलावा कोई और कहीं पे जैसे आपको डाउट आ रहे हो या और कोई डिटेल चाहिए किसी टॉपिक में, तो वो आप हमको लाइक मैसेज कर सकते हैं. ये जनरल हिस्ट्री का साइंस के चैप्टर का आपका सेक्शन खत्म होता है. थैंक यू.